कि ऐसा मैच जिसमें 500 से ऊपर रन बन जाए यार, ये मैंने तो नहीं देखा। तुमने पहले देखा था ऐसा मैच? नहीं मजूबा, मैंने तो नहीं देखा था लेकिन ऐसा मैच, लेकिन मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरा काम है। कोई बात नहीं, मैं लेकिन क्योंकि मैं इसे पढ़ के नहीं क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि मेरे ज़्यादा एक्सपर्ट आप हैं, मैं तो सिर्फ ग्राउंड के बाहर। पर हर बंदे का वो मैटर करता है ना, सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, मुझे तो एज अ मैं न्यूट्रल होकर बताऊँ जो उन लोगों का काम कवर कर रहा है कि मुझे नहीं लगा कि ये 500 का स्कोर पड़ेगा और आप सिर्फ 7 रन से मैच जीत रहे हो। गेंदबाजी आपकी कहाँ जा रही है और बल्लेबाजी भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखो आप तो टूर्नामेंट शुरू से क्लोजली वॉच भी कर रहे हो, कवर भी कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको बल्लेबाजी को? देखो पहले बल्लेबाजी की बात करें। बल्लेबाजी ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अभी भी वहाँ पे गुंजाइश है। अभिषेक अभी भी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल उनको खिलाया जाए, क्योंकि अब तक चेंज नहीं किया तो अभी भी चेंज करने का कुछ तुक बनता नहीं है। और आप कंटिन्यू करिए उनको, और यही समय होता है अपने जो टीममेट्स हैं उनको बैक करने का। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर, उनकी पूरी मैनेजमेंट की तारीफ करना चाहूँगा कि सारे के सारे खिलाड़ियों को वो कंफर्ट दिया है इस तरीके से, और दर्शाता है वो टीम की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। वो अभिषेक के अगर रन आ जाएंगे तो वही वारे न्यारे हैं। पर संजू सैमसन की मैं तारीफ करना चाहूँगा, 97 वहाँ बनाए थे कोलकाता की फंसी हुई पिच पे, और अगर वहाँ आउट हो जाते ना तो शायद वहाँ काम तमाम हो सकता था। बट हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वहां पे अर्शदीप सिंह अपने क्रूशियल मोमेंट पे अपना रोल बखूबी निभाते हैं। जिस मुकाबले में लगभग 500 रन बन जाते हैं ना, 40 ओवर में 499 रन दोनों टीम बन के बनाती है, वहां पे जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आपकी टीम में होता है तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की बात करनी पड़ेगी। देखिए मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये मुकाबला देखा है तो हर एक गेंदबाज की इकोनॉमी ना 10 से ज्यादा है, 15 भी है, वहां पे 500 रन बन जाते सपाट पिच पे। जो मुश्किल काम करता है ना वही मैन ऑफ द मैच होता है। मतलब ये मर्द है भाई जो ये तरीके का काम करता है जो जसप्रीत बुमराह करता है। मुश्किल ओवर्स डालता है, एक और बात आता है सबसे पहले हैरी ब्रुक को तेज नहीं डालता है, वो जानता है, उसका दिमाग बड़ा जबरदस्त है। हैरी ब्रुक को स्लोअर वन पे फंसाता है आते ही, जबकि बुमराह चाहे तो यॉर्कर डाल सकता है, पहली गेंद बाउंसर डाल सकता है, थोड़ा सा ईगो पे खेल सकता है कि मैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं है। वो पिच को जानता है, कंडीशन को जानता है, बल्लेबाज को बहुत अच्छे से पढ़ता है। हैरी ब्रुक को पढ़ा है, हैरी ब्रुक को पेस पसंद है, उसको पेस नहीं दी, स्लोअर में फंसाया। और फिर जो अक्षर पटेल का कैच था, आएंगे बापू की बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस बस जसप्रीत बुमराह है। क्या कमाल की गेंदबाजी करता है ना। मैंने बहुत बात की है जसप्रीत बुमराह के बारे में, मैं दोबारा कहूंगा, हम लकी है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भारत के लिए खेलता है, और ऐसा गेंदबाज भारत को कभी नहीं मिला है, शायद ऐसा गेंदबाज पूरी दुनिया को कभी नहीं मिला है। बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज की सेकंड सेमीफाइनल की। आपने अगर अभी ज्वाइन किया हो, चारों बल्कि अब तो 5 पैनलिस्ट हो गए, चारों बड़े फुल फॉर्म में, सारे सैमसन बने हुए थे, और शोएब अख्तर ने ज्वाइन कर लिया। वेलकम बैक। हमने अभी तक जो बात की, सम अप किया इस मैच को कि किस तरह से, कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच विच फॉर बैटिंग, आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते हैं तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में, और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिए, वो शायद डिफरेंस है। सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट्स आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? गुली नहीं, अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फर्क डालता है, और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने, वही अगेन। और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को, ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और ऐसे जब
पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है, और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव की